नमस्कार दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था पार्ट 1 जिसमें टाइटल था कि हम बच्चों को ऐसे सिखाएं, ऐसे पढ़ाएं। आज मेरा ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चों के ऊपर बढ़ते हुए बोझ का उत्तरदायी कौन। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा उत्तरदायी मैं स्वयं हूं। आपने देखा ये मैंने चश्मा लगा रखा है, क्यों? मुझे कम दिखता है? नहीं, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। ये जब हम धूप में निकलते हैं तो ये चश्मा लगाते हैं इसीलिए कि आंखों का प्रोटेक्शन हो। आंख एक सेंसिटिव पार्ट है, धूप से बचाना है। उसी तरह से बच्चों का ब्रेन, बच्चों का जो लाइफ होता है कम उम्र का, बहुत सेंसिटिव होता है, उसको भी हमें ऐसा ही प्रोटेक्शन देना है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं कि आपने देखा होगा कि किसान लोग खेतों की जुताई करता है। क्यों? मिट्टी को हल्का करने के लिए। वो क्यों? इसीलिए कि जब वो बीज बोता है तो बीज से जो बेबी प्लांट निकलेगा, छोटा पौधा निकलेगा, वो आसानी से बाहर निकल आए। लेकिन अगर वो खेतों की जुताई ना करे तो मिट्टी हार्ड रहती है और छोटा सा पौधा बाहर निकल नहीं पाता, और निकलने में उसे टाइम लग सकता है, उसका ग्रोथ सही नहीं होता है। इसीलिए मिट्टी को हल्की बनाई जाती है। नेक्स्ट है, मैं यहाँ एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक बेबी प्लांट को निकलने में, ग्रोथ में कितनी परेशानी होती है, उसी तरह से हमारे बच्चों के ग्रोथ में कितनी परेशानियां आती है। एक प्रांगण है जिसमें टाइल्स लगा हुआ है। संजोग से उस टाइल्स के अंदर से एक केला का पौधा बाहर निकलना चाह रहा था। टाइल्स थोड़ा सा ऊपर उठ गया, लेकिन उसका वजन इतना था कि उसको ठेल करके, उसको हटा करके वो पौधा बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं मोर देन 15 डेज से देख रहा था। एक दिन मैंने टाइल्स को हटा दिया। उसके बाद 1 महीने तक वॉच किया। उस प्लांट में, केला के प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं है, जबकि उसके बगल में सेम समय में 2 पौधा और निकल रहा था, और उसका ग्रोथ देखिए, उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा है। उसका रीजन, टायर से दबे हुए पौधे पर बचपन से उसे इतना बोझ पड़ गया कि उसका ग्रोथ बहुत कम हो गया और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। लेकिन जो पौधा फ्री था, जिसके ऊपर कोई लोड नहीं था, कोई बोझ नहीं था, उसका ग्रोथ बहुत अधिक हुआ, काफी हुआ। इसी तरह से अगर हम बच्चों के ऊपर बोझ कम डालें तो निश्चित रूप से उसका ग्रोथ अच्छा होगा और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब मेरा यह है कि वो गलत रास्ता नहीं पकड़ पाएगा। दूसरा, बच्चों के ऊपर और एक्स्ट्रा बोझ है। वो बोझ क्या है? अननेसेसरी पुस्तकें। मैंने बच्चों के बैग में बहुत सारे ऐसे पुस्तकों को देखा है जिसका कोई खास उपयोगिता नहीं है। उसके जगह पर कॉपी से काम किया जा सकता है, कॉपी से काम लिया जा सकता है, कॉपी से उसे सिखाई जा सकती है। अननेसेसरी पेरेंट्स पर बोझ और अननेसेसरी बच्चों पर बोझ। तो पेरेंट्स पर बोझ क्या होगा? उन्हें तो पैसे से मतलब है, पैसे दे देते हैं, ज्यादा लोड तो बच्चों पर होता है। दूसरा बच्चों के ऊपर बोझ है घर का वातावरण। ये बहुत ही आम है। अगर हम घर में वातावरण सही नहीं रख पाएंगे तो किसी कंडीशन में आपका बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आज के समय में सभी तनावग्रस्त हैं, सभी परेशान हैं, सभी व्यस्त हैं। लेकिन किसान भी तपते हुए धूप में काम करते रहता है। उसी तरह से हमें भी अपने लाइफ में तनाव के बीच तप करके बच्चों के ग्रोथ पर ध्यान देना होगा।
अगर घर में हम माहौल खराब रखेंगे, तू मैं करते रहेंगे, तो उसका असर बच्चों के दिमाग पर भी आता है और वो ग्रोथ को कम कर देता है, नहीं हो पाएगा। और फिर बच्चों का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो बदल जाएगा। बनना था कुछ और बनेगा कुछ और। दूसरी चीज है, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, अपनी सुविधा के लिए वो बच्चों को लोड दे देते हैं। कैसा? 5 6 7 8 ट्यूशन दे देते हैं, इधर स्कूल में दाखिला और इधर ट्यूशन में दाखिला। क्यों? घर में रहेगा तो हमें तंग करते रहता है। हमको फ्री चाहिए, मुझे परेशानी नहीं चाहिए बच्चों से, वो हमको तंग ना करे, इसलिए ट्यूशन दे दो, इस दरवाजा से उस दरवाजा, उस दरवाजा से उस दरवाजा, उस दरवाजा से उस दरवाजा। तो बच्चा तो होमवर्क से लोड से दबा हुआ है, होमवर्क के लोड से दबा हुआ है, उसका ग्रोथ कहाँ से होगा? ग्रोथ तब संभव है जब वो सेल्फ स्टडी करेगा। ट्यूशन का मतलब होता है डाउट क्लास। हमने घर में स्टडी किया, जहां रुक गए, जहां कंफ्यूजन हुआ, जहां डाउट हुआ, वहां ट्यूशन में पूछ लिया। लेकिन हम तो पहले ही उसे कॉन्फिडेंस को बाहर निकाल दिया है कि बिना ट्यूशन के तुमसे हो ही नहीं सकेगा। दूसरा, मुझे आराम चाहिए। तो एक चीज आप नोट कर लीजिए कि जैसे जैसे आप एक माँ और पिता बने हैं, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, आपकी जिम्मेवारी और बढ़ते जाएगी और आपका ऐशो आराम कम होते जाएगा। अगर बच्चों को कुछ बनाना है तो अगर आप अपने सुख सुविधा में व्यस्त रहेंगे, लीन रहेंगे, तो फिर बच्चों के भविष्य से उम्मीद मत रखिए, बेकार की बातें हैं वो। मैं एक उदाहरण देता हूं गुरुकुल से। गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, वहां शांति का माहौल रहता था। बच्चे सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु की सेवा भी करते थे, अपने खाने के लिए साग सब्जियां भी उगा लेते थे और पढ़ाई भी करते थे। शांति का वातावरण था, खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट था। लेकिन यहां हम बच्चों के ऊपर अननेसेसरी बोझ डाल दिए हैं, ग्रोथ कहां से होगा? आज के समय में व्यवहारिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है और बच्चों का भविष्य बनाना है तो अपने खुशी को सेक्रीफाई करना होगा, उसको त्याग देना होगा। आप याद कीजिए कबीरदास को, तुलसीदास को, सूरदास को, कौन सा स्कूल गए थे पढ़ने के लिए? कौन सा ट्यूशन उन्होंने पढ़ा था? व्यवहारिक ज्ञान था। शिक्षा कई तरीके से प्राप्त की जा सकती है, पुस्तकों से भी, समाज में घूम घूम करके भी। आप लेटेस्ट कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को लीजिए, उन्होंने साफ कहा था स्कूल इज ए बोरिंग प्लेस। उनको वो स्कूल पसंद नहीं था, वो व्यवहारिक रूप से पढ़ना जानते थे, सैद्धांतिक रूप से पढ़ना पसंद नहीं करते थे, उनको नेचर पसंद था। आज हम उनको गुरुदेव कह के नमस्कार करते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे बच्चों के ऊपर बोझ बना हुआ है। आपने देखा ना पॉटर को, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, अपने दोनों हाथ से मिट्टी से घड़ा बना डालता है, प्लेट बना डालता है, दिया बना डालता है, सुराही बना डालता है। माता पिता बच्चों के लिए पॉटर हैं और बच्चे उसी पॉटर का, कुम्हार का मिट्टी है, गीली मिट्टी की तरह है। अब बच्चों का उचित शेप देना, साइज देना, आकार देना, भविष्य बनाना आपके हाथ में है। पहला स्कूल बच्चों का घर होता और पहला टीचर बच्चों का पेरेंट्स होते हैं। इसलिए सबसे पहला चीज कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लाइए कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम खुद इस काम को कर सकते हो।
और अपनी सुख सुविधा का त्याग कीजिए। बच्चों के पीछे लग जाइए। केवल अर्निंग के पीछे ही नहीं लगना है, वो भी तो बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ देखना है। नमस्कार।